दिवस लास्ट में आपने क्या लिखा था? गांधी के राज्य का सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र। अगला, और कल फिर एक बात आपको याद दिला दें। क्लास के बाद कई लोगों ने पूछा था कि जब हम कहते हैं कि फिलोसफिकल एनार्किज्म, दार्शनिक अराजकतावाद का मतलब है, तो यहाँ दार्शनिक अराजकतावाद का तो मतलब है राज्य सरकार का न होना। दार्शनिक का मतलब है इसका मूल कारण जो है वो नैतिक है। दार्शनिक का मतलब कई है, फिलोसफिकल, मॉरल, स्पिरिचुअल या फंडामेंटल, सब्सटेंशियल, जो भी कह लीजिए। मूल कारण, यानी राज्य न होने का मूल कारण क्या है? फिलोसफिकल। राज्य न होने का नैतिक कारण क्या है? फिलोसफिकल। यही दार्शनिक है। अब देखिए गांधी का डेमोक्रेसी पर क्या विचार है। तो पहला, वैसे डेमोक्रेसी तो हमें अलग से पढ़ना भी होता है, लेकिन डेमोक्रेसी का एक शाब्दिक मतलब निकाल देते हैं जिसका मतलब था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। भारत में अगर हम गांधी डेमोक्रेसी की आलोचना क्यों करते थे, इसका व्यवहारिक एग्जाम्पल जरा भारत के संदर्भ में आपको याद दिला जाए। इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो पार्लियामेंट्री में डेमोक्रेसी में होता क्या है, अगर आप इस बात को देखिए। जो भारत ने अपनाया, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज इन इंग्लैंड। अगर डेमोक्रेसी का शाब्दिक मतलब देखिए, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमोस, दैट इज द पीपल, क्रेशिया रूल, पीपल्स रूल। दैट इज लिटरल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों का शासन, जनता का शासन, ये लोकतंत्र का मतलब है। तो आप बताइए, इसका मतलब है दिस इज क्रेशिया। क्रेशिया मीन्स गवर्नमेंट, क्रेशिया मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो शासन चलता है। डेमोन्स मीन्स पीपल, लोग, वी द पीपल, जनता, जनार्दन। अब आप बताइए, अगर डेमोक्रेसी का मूल मतलब है लोगों का शासन, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का महत्व बढ़ गया पहला। और पार्लियामेंट, चाहे भारत में देखिए चाहे वेस्ट में देखिए, पार्लियामेंट क्या है? पूरे देश की एक पार्लियामेंट है। अगर हमारे यहाँ इस बात को देख लीजिए, जब गांधी ने इंग्लैंड के लिए इसकी आलोचना की तो हमारे यहाँ तो इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है। 130 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन 543 लोग करते हैं। इवन 543 इवन पीपल रिप्रेजेंट द मोर देन 100 करोड़ पीपल। 543 लोग 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन, ये मजाक है। यानी एक सांसद 25 लाख जनता को रिप्रेजेंट करता है, जिसे, और उसमें भी आप देखेंगे इस पार्लियामेंट क्या करती है? पार्लियामेंट क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। शक्ति का केंद्रीकरण है। पूरे देश की एक पार्लियामेंट है, तो पूरे देश के लिए कानून कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। अब पूरे देश के लिए कानून पार्लियामेंट बनाएगी, तो जनजातीय समुदाय के लिए कानून कौन बनाएगा? खुद जनजातीय समुदाय के लोग या पार्लियामेंट? अब ये समस्या है। भारत इतना विशाल है, अगर मान लिया कल के लिए पार्लियामेंट ने कह दिया कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, तो हो सकता है इट मे नॉट बी एप्लीकेबल फॉर सम ट्राइबल कम्युनिटी। एक जनजातीय समुदाय की वैवाहिक परंपराएं, कस्टम, ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है। लेकिन पार्लियामेंट का मतलब है पूरे देश का कानून एक जगह से चलेगा। राजधानी एक जगह होगी, संसद एक कानून बनाएगी। अब आप बताइए, जनता तो गांव में रह रही है। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है वो हमारे मोहल्ले में रहता है, उसको आप जानते हैं।
उससे आप कभी मिले हुए हैं? कभी मिले हुए हैं? अब जरा सोच के देखिए, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है उसको हम जानते ही नहीं, तो जानते हैं दूर से, वो सेलिब्रिटी है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, सेलिब्रिटी है। कई बार लोग ये समझ नहीं पाते, मंत्री के सामने, राष्ट्रपति के सामने जाके सेल्फी लेते हैं, उसको पोस्ट करते हैं, मतलब दिखाने के लिए, देखिए हमारी वहां तक पहुंचे। अरे वो आपके सेवक है, वो सेवक है, सपना चौधरी है, सेवक है। और सेवक तक जाने के लिए इतनी मारामारी हो, ओ माय गॉड। मनोज तिवारी से कभी आप मिल लेंगे क्या? मिल के आप देख लीजिएगा। इसलिए एक खास बात है, शक्तियों केंद्रीकरण अपने पार्लियामेंट में कर दिया। सारे देश के लिए पार्लियामेंट शक्तियां बनाएगी। गांव के लोग, अच्छा हम तो बड़े बड़े लोगों की बड़ी, आप इस पॉलिटी पढ़ लिया आपने, और आपको पता है पार्लियामेंट कैसे चलती है। पहला रीडिंग, दूसरा रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। गांव किसी दद्दू से पूछे, दद्दू ये वाचन कैसे होता है, क्या बताएगा? संसद विधि का निर्माण कैसे करती है? धन्यवाद प्रस्ताव। ओह माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा है, जंगल में मोर नाचा, धन्यवाद प्रस्ताव। अरे कुछ ऐसा तरीका अपनाइए। इसलिए व्हाट इज अ पार्लियामेंट, ये डिसेंट्रलाइजेशन करती है। और गांधी ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बारे में लिखा भी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके झपकी लेते हैं, टांग पे टांग सटा के बैठते हैं, कोई काम नहीं मारते, बिल्कुल उबासी मारते रहते हैं। पार्लियामेंट का कोई काम नहीं है। पार्लियामेंट बिल्कुल बेकार की संस्था है, बातचीत की संस्था है, टॉकिंग शॉप है। पार्लियामेंट कुछ कर पाती है क्या? कुछ करती नहीं। बेकार की संस्था क्यों बना कर रखा हुआ है? और आगे उन्होंने आलोचना कर दी, उनका पार्लियामेंट में जो ये कैबिनेट होती है, उन्होंने ये भी कहा, ये पार्लियामेंट वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है। इस बात को वहां कई महिलावादियों ने अपोज किया। उनका गांधी बाबा ये सब क्या शब्द का प्रयोग करते हो? गांधी बाबा ने कहा देखो भगनियों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं, लेकिन पार्लियामेंट है प्रोस्टिट्यूट। उनसे पूछा कि मतलब? उनका पार्लियामेंट एक ही होती है, कैबिनेट बदलता चला जाता है, देयरफॉर पार्लियामेंट इज ए प्रोस्टिट्यूट। अब जरा सोच के देखिए, गांधी से लिए संसदीय लोकतंत्र को ये बहुत प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। पार्लियामेंट के नाम पर पूरी शक्तियां किसमें होती हैं? पार्टी में। और सच पूछिए, अगर ये संसदीय शासन है तो लोगों के अधिकार वगैरह तो है नहीं, केंद्रीकरण तो है नहीं, पार्टिसिपेशन तो लोगों को ही नहीं है। इसलिए गांधी लोकतंत्र के विरोधी थे या संसदीय लोकतंत्र के विरोधी थे? अगर लोकतंत्र का यह मतलब होता है कि लोगों का स्वयं पर शासन, भाई हमारा शासन कौन करेगा, हम स्वयं करेंगे, जैसे रूसों कहा करता था। गांधी ने जो आलोचना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, कुछ आलोचना रूसो भी वैसा किया करता था, वेस्टर्न थिंकर था। रूसो कहा करता था संसदीय लोकतंत्र इस बात पर आधारित है कि मैं अपनी इच्छा 5 साल के लिए किसी को दे दूंगा, और रूसो ने कहा मैं अपनी इच्छा जिस दिन दे दूंगा उस दिन मैं कहाँ रहा। आपकी इच्छा है कि आप जाके ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं सुबह सुबह, और आपके दोस्त ने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। और उसने कहा था कि इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार आजाद होते हैं जब वो चुनाव देने जाते हैं, और हम चुनाव दे कैसे, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। किसको चुनाव देंगे? तो दोस्तों, वोटिंग का विचार बेकार है। इसलिए गांधी ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की आलोचना की, और उनका लोकतंत्र कैसा होगा, अगला पॉइंट है। तो बस 2-3 सेंटेंस आप लिखिए। पहला, गांधी ने संसद को भी शक्ति केंद्रीकरण का परिणाम माना। फॉर गांधी, पार्लियामेंट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर। गांधी ने संसद को शक्ति केंद्रीकरण का परिणाम माना,
उनके अनुसार संसद फिजूल बातचीत की एक संस्था है। संसद फिजूल बातचीत की एक संस्था है। इट इज मेयरली अ टॉकिंग शॉप, जिसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव ज्यादा होता है। जिसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव ज्यादा होता है, वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर मोर पावरफुल इन द पार्लियामेंट, जिसमें राजनीतिक दलों का प्रभाव ज्यादा होता है। इसीलिए उन्होंने विकेंद्रीय शासन का समर्थन किया। Therefore, Gandhi supported a decentralized government, विकेंद्रीय शासन का समर्थन किया और दल विहीन लोकतंत्र का पक्ष लिया। He was in favor of party-less democracy. उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। He was in favor of party-less democracy. इसका मतलब है पार्लियामेंट में सारी शक्तियां केंद्र से नीचे जाती हैं। अब केंद्र से नीचे का मतलब है कि जल के प्रबंध का है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। जुड़ी अब भाई झगड़े का निपटारे का, अब आर्बिट्रेशन रिकंसिलेशन एक्ट को आप देखिए, गांव में पहले पंचायत हुआ करती थी, गांव में पंचायत सारे झगड़े को हटा देती थी। अब वही मामला आप पार्लियामेंट्री एक्ट से बना रहे हो, और जब भी आप पार्लियामेंट्री एक्ट से कुछ चीजें बनाते हो तो शक्तियों केंद्रीकरण होता है, और जब पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा तो विषमता उत्पन्न होगी, और विषमता उत्पन्न होगी, समाज कभी अहिंसात्मक हो ही नहीं सकता। इसे गांधी का मॉडल कैसा था? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? शक्ति का केंद्र संसद नहीं होनी चाहिए, शक्ति का केंद्र क्या होना चाहिए? गांव। गांधी के लोकतंत्र में फर्क यही था भाई, संसदीय लोकतंत्र। और जरा सोच के देखिए, भारत के लिए गांधी की जब प्रासंगिकता की बात करते हैं तो भारत के लिए विचार कितना ज्यादा प्रासंगिक था। अब आपने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया, पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दिया, और सच पूछ के हमारे संविधान में लिखा है कि वी आर हैविंग अ वेलफेयर स्टेट, हमारा कल्याणकारी राज्य है। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में राज्य जैसी कोई संस्था नहीं है, कल्याणकारी होती है लोग जानते ही नहीं। राज्य का प्रेजेंस आदिवासी क्षेत्रों में है ही नहीं है। बहरहाल वहां पुलिस जाती नहीं कभी, और पुलिस कौन सा गांव में कभी जाती है? और जाती है तो बस वसूली करने के लिए जाती है। यही तो काम है पुलिस का। और शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा गांव गांव तक हम दे नहीं पाए, सड़क हुआ नहीं। ये तय पत्र के जब लोगों ने बंदूक उठा लिया तब लोगों ने कहा माओवाद फैल गया, माओवाद फैल गया। उसके बाद सरकार की नीति खुली कि नहीं भाई, ये भी लोग हैं जिनको सुविधाएं देने की आवश्यकता है। भारत गांव में रहता था, इंग्लैंड जैसा भारत था, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंग्लैंड के लागू था। गांधी उसमें ऑब्जेक्शन किया करते थे। तो इंग्लैंड में शहर बन गया, शहरी के समाज हो गया, औद्योगिक समाज हो गया, और हमने संसदीय शासन को अपना लिया। गांधी ने कहा हमारे यहाँ तो देश आजाद हुआ था तो मोर देन 80% पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन विलेज। और आज आप देखेंगे गांधी की प्रासंगिकता, गांधी वो दोस्तों इतने व्यवहारिक विचारक थे। उन्होंने पूरे व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहले समाज में चीजों को जिया था, उसके बाद सिद्धांत दिया। इसे बहुत सारे फिलोसफर होते हैं। मार्क्स ने तो कहा भी था कि वेरियस पीपल हैव इंटरप्रेटेड द वर्ल्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू चेंज द वर्ल्ड। गांधी चेंज की बात तो किया करते थे हमेशा, पूरे जीवन भर चेंज किया। इसलिए कहा जाता गांधी के सिद्धांत और व्यवहार में बिल्कुल फर्क नहीं है, बल्कि पहले तो उन्होंने व्यवहार दिया और बाद में सिद्धांत की बात करनी शुरू की। और अब इसलिए विलेज दर सोच के देखिए,
आज का हमारा जो आधुनिक समाज का प्रबंध है, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सिटी स्मार्ट कैसे होगी? और तो कैपिटल में रहते हैं, देख लीजिए, न गांव गांव रहा, न शहर शहर रहा। इतना हमने मिसमैनेज चीजों कर दिया। गांधी वॉज विजनरी। और जरा सोच के देखिए, आज के जमाने में कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी। जो हमने इकोनॉमिक मॉडल अपना रखा है उसमें रोजगार की समस्या हमेशा रहेगी। मशीन जब सब काम कर लेगी तो लोगों के लिए काम कहाँ बचेगा? और आप कह रहे हो रोजगार दो रोजगार दो, कैसे रोजगार इतनी बड़ी जनसंख्या को आप दे पाएंगे? इस वजह से गांव शासन केंद्र होगा, ग्राम सभा होगी, जो कहीं न कहीं हमने पंचायती राज में अपनाया है। पंचायती राज में यही विचार तो है, यानी पंचायती राज में किया क्या गया? ये ग्राम सभा है, यह गांव में स्थित पार्लियामेंट है। और जब पार्लियामेंट गांव में स्थित हो जाए, याद रखिए दोस्तों, अपने गांव के प्रधान के पास आप जाते हैं, उनको उनके पास जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल है क्या? प्रधान जी हमारे गांव में रहते हैं, जब देखे बीड़ी पीते हुए मिल जाते हैं, प्रधान जी सवाल चल ठीक है। भाई हमारा सांसद तो पता नहीं कहाँ रहता है, उसको हम खोज ही नहीं पाते। और जाएंगे तो पहले कहेंगे पहले नाम बताओ, फिर वेट करो, सांसद पूछा जाएगा, उनका कार्यक्रम है, मीटिंग है, परमिशन आपको दी जाएगी। आप अपने ही प्रतिनिधियों की कार्यवाही, संसद कार्यवाही कभी देखने जाइए, तब आपको लगेगा कि कितना जटिल सिस्टम है। सही पार्लियामेंट क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा इज रियल पार्लियामेंट वेयर पीपल सिट, जहां उनके प्रतिनिधि नहीं बैठते, लोग खुद आम जनता बैठती है। यही तो गांधी का डेमोक्रेसी थी। इसे गांधी वाज ए स्टॉन्च डेमोक्रेट, ही वॉज ए रेडिकल डेमोक्रेट। अगर अभी वर्तमान लोकतांत्रिक सिद्धांतकारियों से कंपेयर कर देंगे, आज इसी को यूरोप में लोग कर रहे हैं, सहभागी लोकतंत्र सहभागी लोकतंत्र। गांधी इस बात को पहले ही जानते थे। इसलिए गांधी का लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। तो बताइए लोकतंत्र कैसा होगा? जहां हमारे प्रतिनिधि शासन करें या जहां हम स्वयं शासन करें? जहां हम स्वयं शासन करें, दैट वाज गांधी विजन। ग्राम सभा। और याद रखिए, ग्राम सभा के द्वारा गांव के लोग चयन करेंगे, गांव सभा ग्राम पंचायत के लोग चयन करेंगे तालुका या खंड ब्लॉक का। गांव के प्रतिनिधि चयन करेंगे ब्लॉक के प्रतिनिधि का। तालुका गुजराती में गांधी कई बार इस शब्द का प्रयोग तालुका किया करते थे। तालुका के लोग चयन करेंगे डिस्ट्रिक्ट के लोगों का। डिस्ट्रिक्ट लोग चयन करेंगे प्रोविंस, और प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव चयन करेंगे पूरे देश के प्रतिनिधियों का। इसलिए देश का प्रतिनिधि अंतिमतः कहां से आ रहा है? नीचे से। एक बात याद रखिएगा, अभी पंचायत राज वेरी मच इफेक्टिव। अब देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में क्या होता है, जनता इतनी बावरी है, एक सांसद से नाराज हो गई तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी कितनी होशियारी से सीट ही बदल दिया। पापा मम्मी की सीट बेटे को दे देगी, बेटे की सीट मम्मी को दे देगी। तो वरुण गांधी और मानेका गांधी के बीच हुआ कि नहीं हुआ? पिता ने पुत्र को सीट दे दी, तो जनता सोचती चलो भाई ये दूसरा आदमी आ गया, अरे दूसरा का वही है, वो भी ऐसे करके जाएगा 5 साल में। इसे याद रखिए, लोकसभा विधानसभा चुनाव आप जीत सकते हैं पार्टी के नाम पे, गांव के प्रधान का चुनाव जीत लेंगे क्या? गांव के प्रधान का चुनाव आप गांव में रहे बिना नहीं जीत सकते। इसे गांव के प्रधान का चुनाव जीतना ज्यादा आसान है या पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट का सही समय पे सही टिकट आपको मिल जाए तो आप चले जाएंगे। इस बार देखिए घोड़े गधे सब चले गए पार्लियामेंट में। लहर आई पेप्सी, लहर पेप्सी दोस्तों थी, लहर में सब चले गए। गांव के प्रधान में लहर नहीं चलती दोस्तों, वहां लहर नहीं चलती। क्या चलती है? इसलिए जरा सोच के देखिए, अब जब गांव के लोग इनको रिप्रेजेंट करेंगे, इनको इनको करेंगे, आज आप बार बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनाव सुधार करिए, चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। गांव के लोग जब इनका चयन करेंगे, पार्टी की आवश्यकता होगी या नहीं होगी?
वो ध्यान से आप देखिएगा, पंचायतों के चुनाव में पार्टी नहीं होती। और सही लोकतंत्र क्या है? पार्टी क्या डीलर है। जैसे आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं, मकान किसी और का है, मकान में रहने वाला कोई और है, बीच में कोई और आदमी फंसा हुआ है। बीच वाले आदमी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए गांधी लोकतंत्र के विरोधी थे, या इनसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक था ही नहीं। अगला पॉइंट, गांधी गांधी के लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अंडरलाइन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। गांधी के लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विचार है, जहां ग्राम सभा लोकतंत्र का आधारभूत स्तर होगी, जहां ग्राम सभा लोकतंत्र का आधारभूत स्तर होगी, और गांधी का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, जिसे स्वराज्य कहा करते थे, व्यक्ति के स्वराज्य के लिए राज्य के कार्य सीमित होने चाहिए। फॉर द स्वराज्य ऑफ इंडिविजुअल द फंक्शन and role of state should be minimized. It should be minimum. It should be minimum. राज्य सरकार की भूमिका न्यूनतम होनी चाहिए, तभी व्यक्ति को स्वराज्य मिलेगी। इसीलिए गांधी ने राजनीति के बजाय लोक नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। लोक नीति अंडरलाइन, लोक नीति। देखिए, राजनीति का मतलब क्या होता है? सत्ता का संघर्ष। लोक नीति का मतलब है सामुदायिक भलाई है। ये राजनीति है या नैतिकता का दूसरा, दोनों एक दूसरे के पर्याय है भाई। उनकी पूरी राजनीति में ही सामुदायिक भलाई की बात है, नैतिकता की बात है। इसलिए गांधी जैसा लोकतांत्रिक विचारक शायद ही कोई होगा। विकेंद्रित शासन की बात करते हैं, इसे पंचायती राज के रूप में स्वीकार किया गया है। और संयोग की बात है, आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि पश्चिम ने जो लोकतंत्र अपनाया वो पूरा नहीं है। अब गांधी ने उसी बात को पहले कर दिया था, उसी के नए नए नाम आ गए। अगला पॉइंट, गांधी की प्रासंगिकता। गांधी की प्रासंगिकता वर्तमान में बनी हुई है
क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की खामियों को उजागर किया गया है। क्योंकि यूरोप और अमेरिका में भी प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की खामियों को उजागर किया गया है, जिससे वोट सेंट्रिक लोकतंत्र कहा गया है, मत केंद्रित लोकतंत्र या मतदान केंद्रित लोकतंत्र। मतदान केंद्रित लोकतंत्र अंडरलाइन, which is defined as a vote centric democracy, जिसे मतदान केंद्रित लोकतंत्र कहा गया है। जिसे मतदान केंद्रित लोकतंत्र कहा गया है। ये अपने आप इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसके विरोध में सहभागी पार्टिसिपेटिव सहभागी लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा दिया गया है। इसके विरोध में सहभागी लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा दिया गया है। Even now the people are emphasizing participative democracy, जिसे हैबरमास हमने नाम एक बार लिया था न्यू मार्क्सिस्ट में, फिर आगे बता देंगे। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के कंटेम्प्रेरी मॉडल्स हैं। तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लोग यही बात तो कह रहे हैं, शासन का विकेंद्रीकरण किया जाए। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के लोग कह रहे हैं यार डेमोक्रेसी की विडंबना क्या है, कुछ लोगों ने इसको हाईजैक कर लिया है। लोगों का शासन किसका शासन बन गया? इट इज बिकम द फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी कहां बन गया? ब्यूरोक्रेसी में। डेमोक्रेसी कहां बन गया? पार्टी में। इसलिए हर जगह तो लोग तो हाशिए पे चले आए। इसलिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोगों की सहभागिता हो। यानी केवल हमने 5 साल में एक बार मत कर दिया, ये लोकतंत्र का मतलब नहीं है। ये लोकतंत्र की प्रारंभिक शर्त है, उसका पूर्ण मतलब नहीं है। और गांधी ने कहा था, अरे भाई मतदान लोकतंत्र का मर्म थोड़ी है। लोकतंत्र का मर्म क्या है? जहां लोगों की सहभागिता हो, जहां लोगों की इच्छा के अनुसार शासन चले, जहां लोगों का शासन हो, लोगों पर शासन न हो। और लोकतंत्र ने क्या किया? लोगों का शासन है या लोगों पर शासन है। इट इज नॉट द गवर्नमेंट बाय द पीपल, इट इज नॉट गवर्नमेंट फॉर द पीपल, इट इज मोर गवर्नमेंट ओवर द पीपल। अब लोगों पे शासन हो गया। और इसीलिए पश्चिमी दुनिया जिसको करेक्ट कर रही है, जिसमें हैबरमास, हर्बर्ट मार्क्यूस, ड्राइजैक, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, जेम्स फिशकिन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस बात को उजागर कर रहे हैं। और हमने अपने ही देश में गांधी को आउटडेटेड कर दिया। बस अंतिम पॉइंट लिख लीजिए। भारत में पंचायती राज का प्रयोग
विकेंद्रित, विकेंद्रित शासन, शायद की प्रासंगिकता का प्रमाण है।